हेलो 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 हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेग नियम। ठीक है, इससे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कल पढ़ा था कि अभिक्रिया अभिकारक किस किस पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला अभिकारक था कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रियाओं का वेग बढ़ता है। कुछ थे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रियाओं का वेग घटता है। कुछ था अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रियाओं का ना वेग बढ़ता है ना घटता है, संतुलित रहता है। ठीक है, और कुछ था कुछ अभिक्रियाओं में उत्पादन पर उनका वेग निर्भर करता है। इस तरीके से उत्पादन होगा उसी तरीके से उनका वेग निर्भर करता है। ठीक है, कुछ था कुछ अभिक्रियाओं में वेग की अभिकारक पर निर्भरता है या किसी पर नहीं। सही है, किसी अभिकारक पर वेग की निर्भरता होती है और किसी पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो अभिकारक थे और दो उत्पाद थे, तो ए पर अभिकारक की निर्भरता थी और बी पर नहीं। आगे पढ़ेंगे हम वेग नियम। वेग नियम क्या होता है? ठीक है, हम मान लेते हैं माना एक अभिक्रिया ठीक है, एक अभिक्रिया जैसे ए प्लस बी रिवर्सिबल अभिक्रिया है ये, और सी उत्पाद बन रहा है सी प्लस डी। ठीक है, ए बी सी डी ये क्या है? ये है रस समीकरणीय मितीय गुणांक। ठीक है, इससे पहले आप देख चुके, यह है ए बी सी और डी रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, रस समीकरणीय मितीय गुणांक ये इसके साथ लगी हैं, रस समीकरणीय मितीय गुणांक हैं। ठीक है, ये रस समीकरणीय मितीय गुणांक क्या होता है कि ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल H प्लस Cl2 H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो HCl का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ऐसे ले लेते हैं कि दो हाइड्रोजन है हमारे पास और Cl एक ही है, यानी कि Cl2 एक ही है और यहाँ उत्पाद एक ही बन रहा है। तो ये इनके एक इसमें एक अभिकारक है, इसमें दो अभिकारक हैं, इसमें एक उत्पाद बन रहा है, तो इसे कहते हैं रस समीकरणीय मितीय गुणांक। ठीक है, ठीक है, देखिए वेग समानुपाती होगा ए एक्स तथा बी वाई। ये एक्स और वाई क्या है? ये एक्स और वाई क्या है? ठीक है, एक्स और वाई का एक्स तथा वाई का प्रायोगिक निर्धारण होता है। प्रायोग क्या कि इसे प्रैक्टिकल से निकाला जाता है। ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों ने इसे प्रैक्टिकल के द्वारा निकाल के देखा था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे एक्स और वाई क्या है, इनकी वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, एक्स तथा वाई प्रायोगिक निर्धारण होता है। प्रायोगिक निर्धारण होता है। ठीक है, इसका ए तथा बी से कोई संबंध नहीं है। जो ए और बी है इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ए तथा बी से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ए तथा बी से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, वेग समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के। ठीक है,
ए एक्स की पावर और v y की पावर। यही है हमारा वेग का नियम है, यही वेग का नियम है। ठीक है, वेग नियम, रेट लॉ। इससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नियतांक, वेग नियतांक, वेग नियतांक। ठीक है, बता लीजिए। अब हम पढ़ेंगे एक्स और वाई के बारे में, जो प्रायोगिक तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, इनकी मानों को निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाई है और एक्स की पावर एन है। ठीक है, ये वाई बराबर एक्स की पावर एन है, तो एन का मान निकालना होगा हमें। एन क्या है, ठीक है, एन क्या है, सही है। माना कि हमारा जो एक्स है वो डबल है, एक्स है तो वो डबल है, तो हमारा जो y है वो भी डबल होगा, y होगा वो भी डबल। ठीक है, x डबल है तो y डबल होगा, डबल दुगना। ठीक है, जब x दुगना है तो y भी दुगना होगा। ठीक है, y दुगना होगा, x y की पावर। ठीक है, क्या देखते हैं, मान लेते हैं दूसरे कि जब x दुगना है, जब x दुगना है तो y 4 गुना होगा, y 4 गुना, 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना। गुना। ठीक है, जैसे देखिए जो y है हमारा x बराबर 1। ठीक है, जो y है x की पावर 1 पर डिपेंड है। जैसे हमारा जो x दुगना था तो y हमारा दुगना, हमारा x दुगना है तो y 4 गुना, यानी ठीक है, हमने देखा कि जो हमारा y दुगना है, x दुगना है तो y दुगना होगा, x दुगना है तो y 4 गुना है। तो हमने देखा कि जो हमारा x है y की पावर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे दुगना था तो y दुगना हो गया, तो y की x की 1 पावर होगी, यहाँ x दुगना है तो y 4 गुना है, यानी कि y की वो x की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे नोट, जो x के साथ किया गया वही y के साथ हो गया। ठीक है, जो x के साथ किया गया वही y के साथ हो गया, मतलब कि y और x की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। y x की पावर जो पावर लगी है, y x की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y x की पावर 1 पर डिपेंड है। ठीक है, यहां देखिए जब हमारा x दुगना है तो y दुगना, यानी कि पावर 1 होगी। ठीक है, जब हमारा y x दुगना है तो y 4 गुना, यानी कि यहां पावर 2 पर डिपेंड है। x पर पावर 2 होगी तो 2 पर डिपेंड करेगा, x की पावर 1 होगी तो 1 पर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि x बराबर y की पावर निकालनी। ठीक है, तो क्या होगा, मान लेते हैं x बराबर 1 है तो क्या होगा, y बराबर 2 होगा। ठीक है, यहां देखा
जब x बराबर x दुगना है तो y 4 गुना है, तो इसकी पावर क्या होगी 2। ठीक है, ऐसे ही x 1 है तो y 2 ले लेते हैं, x टोटल स्क्वायर लगाया और फिर क्या हुआ y 4x स्क्वायर। ठीक है, तो y यानी कि x दुगना है तो y हमारा 4 गुना हुआ। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब x दुगना है तो y दुगना है, तो इसका मतलब y x की पावर 1 पर डिपेंड है। ठीक है, जब x दुगना है y 4 गुना है तो y x की पावर 2 पर डिपेंड है। ठीक है, अच्छे समझ आ गया। वो ही लिखा है जो x के साथ किया गया वही y के साथ हो गया। ठीक है, मतलब x पावर y x की पावर पर डिपेंड कर रहा है, जो y है पूरी तरह से x की पावर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने यहां x y बराबर x की पावर लिया। ठीक है, x की y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। ठीक है, जब हमने x बराबर 2 रखा तो स्क्वायर में लगाया तो 2 दूनी 4, यानी कि y की पावर 2 पर डिपेंड कर रही है। क्या कर रही है, y की पावर 2। ऐसे ही तभी तो कि जब हमने x दुगुना लिया तो y 4 गुना हो गया। सही है, समझ में आ रहा होगा। यह है टॉपिक रिलेटेड एक क्वेश्चन है, करते हैं, फिर आपको x और y कैसे निकालते हैं और किस तरीके से आए वो पता चल जाएगा। ठीक है, हल। ठीक है, देख के NO X और Cl2Y। ठीक है, ये दोनों प्रयोग के द्वारा आई हुए, प्रयोग से हम कैलकुलेशन के द्वारा निकालेंगे। और एक दो ट्रिक है इसमें, इसके लिए निकालने के लिए, एक कैलकुलेशन के द्वारा बताऊंगा और एक ऐसे ही बता दूंगा कि ये इस तरीके से होता है, तो उससे समय बचेगा आपका। ठीक है, कैलकुलेशन के द्वारा निकालना है। मेथड नंबर 1, मेथड 1। ठीक है, सबकी Cl लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। NoCl2 और यहां लिख देते हैं रेट। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। पहला के NO क्या है 0.05। ठीक है, और ये है 0.05, ये x है, ये y है। ठीक है, और इसमें हमारा रेट भी दिया है, रेट बराबर 1 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, दूसरा है कि 0.005। ठीक है, x 0.15, y रेट 3 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, तीसरा है कि 0.015 x और 0.05 y 9 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, पहली समीकरण हो गई हमारी, दूसरी एंड तीसरी। ठीक है, मान लेते हैं समीकरण 2 लेंगे। ठीक है, 1 और 3 को लेने पर 1 और 3 में हमारा जो y है वो फिक्स है। 1 और 3 में जो y हमारा वो फिक्स है। ठीक है, फिक्स है यानी कि 1 और 3 में y सेम है, फिक्स है, तो इसे फिक्स कर देंगे, फिक्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहां से इसे उठाएंगे इन दोनों को और यहां से इन दोनों को। ठीक है, तो करेंगे इक्वेशन 3/1। ठीक है, बराबर 0.015 बटे 0.05। ठीक है, x बराबर 9 गुणा 10 की घात -3, 1 गुणा
10 की घात -3, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 0.15 0.05 x 9 गुणा -3 1 गुणा 3, ठीक है। देखिए यहां दो के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है। तो यहां 3 की पावर x आई, ठीक है, बराबर यहां ये पूरा कट गया, ठीक है। तो यहां 3 और 3 से गुणा करेंगे, सही है। तो 3 का स्क्वायर 2 लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा x का मान क्या आया, हमारा 2। x का मान क्या आया 2, ठीक है। x निकला है हमारा। इसी तरीके से अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और 2 में x को हम फिक्स करेंगे। x को हमने फिक्स कर दिया और इन दोनों में y को ले लिया, ठीक है। समीकरण 2 1, इसको फिक्स कर दिया, इसे नहीं लेंगे, इसे ले लेंगे, ठीक है। 0.15 बाई बटे 0.05 बाई बराबर, ये 3 है, ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 3 गुणा 10 की घात 3, 1 गुणा 10 की घात -3, ठीक है। वही फिर करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है। तो y बराबर ये पूरा कट गया, तो जब कुछ नहीं होती है पावर तो एक कहलाती है, 1, ठीक है। तो y की पावर हमारी क्या आई 1, ठीक है। y का मान क्या आया 1, ठीक है। इससे आपको पता चल गया होगा किस तरीके से हमने y और x का मान ज्ञात किया, ठीक है। बता लीजिए। अब देखिए मेथड नंबर 2, दूसरे मेथड से हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। मेथड 2, देखो समीकरण 1 2 से देखिए कि यही हम देख लेते हैं कि ये दोनों चीजें फिक्स है। यहां क्या है फिक्स, ये दोनों फिक्स है, ठीक है। ये दोनों फिक्स है, तो इसे रहने देंगे। और हम देख रहे हैं कि एक समीकरण से, यानी कि इससे, समीकरण नंबर इससे और इससे, थर्ड से, ठीक है, क्या है कि जो हमारा n2 है, n2 से कितने में बदल रहा है, तिगनी बदल रहा है, 3 गुना, ठीक है। 1 से 3 गुना, ऐसे ही 1 से 9 गुना चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है 1 से 9 गुना, तो 1 से 3 गुना चेंज हो रहा है, सही है। समीकरण नंबर इक्वेशन 1,2 से, 1,2 से हमने y को फिक्स कर दिया, सही है। y को फिक्स कर दिया है, y को फिक्स किया है, y वाली टर्म को, इसको दोनों को फिक्स कर दिया, ठीक है। इन दोनों को फिक्स कर दिया और हम निकाल रहे हैं इन दोनों से, n2 से, ठीक है, n2 से। तो इसमें देख रहे हैं हम कि जो हमारा इसका तिगना है, तो क्या देख रहे हैं कि जो हमारा अभिकारक बढ़ रहा है, इससे इन दोनों की पावर, इससे ये 9 गुना बड़ा है, ये इससे 3 गुना, ठीक है। तो 9 गुना बड़ा है, एक 3 गुना, तो यहीं से पता चल रहा है कि यहां से 3 गुना, यानी कि 1 की पावर, यानी कि x की पावर जो 3, इस तरीके से देख लें, 0.51 0.05, ठीक है। यहां से काटेंगे तो 3, ठीक है। तो यहां आया हमारा x, ठीक है। और यहां ये 3 गुना है, तो 0.3, यहीं से 0.3, यानी कि इस तरीके से 3 3 9, 1 से 1 कटेगा तो तुरंत 9, तो x की वैल्यू 2 ऊपर से, ठीक है। और ऐसे ही अब इसे हम दोनों को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को फिक्स करने के बाद हमने यहां देखा, इन दोनों को फिक्स किया, ठीक है। फिर देखा इन दोनों के, उसमें हम देख रहे हैं कि ये और ये 3 से 15 हो रहा है, और
ये इससे मतलब 3 से 3 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1 से ये 3 है, ठीक है, 1 व 2 से, ठीक है। यहां पे फिक्स किया हमने एक्स की इक्वेशन, एक्स वाली इक्वेशन फिक्स कर दी, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, एक्स वाली इक्वेशन फिक्स कर दी, ये वाली है, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें हमने किया कि जो हमारा 0.015 और 0.05 है, ठीक है, ऐसी कर दी 3, ठीक है। और यहां y है और यहां इन दोनों को काटेंगे तो बराबर 3 1, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा 1, तो y की वैल्यू 1, ठीक है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इसी से टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन घर से देते हैं, करके लाइएगा, उतार लीजिए। एक और टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, आरंभिक सांद्रता ये है और प्रारंभिक सांद्रता ये है, ए की और बी की प्रारंभिक सांद्रता ये है, रेट इनके ये है, इनके मान ये हैं। इस क्वेश्चन को आपको घर से करके लाना है और प्रयास कीजिए अच्छे से, ये होमवर्क है आपका, और नहीं होगा तो कल इसी अगले लेक्चर में इसे हम करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।